जीरोधा। नितिन कामत और निखिल कामत, ये दो नाम आज इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। इसलिए नहीं कि ये इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप कंपनीज में से एक है, बल्कि इसलिए कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये आते हैं वहाँ जॉब के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं जाता। लेकिन ये दो भाई जो सिर्फ 8,000 रुपए के लिए रात भर एक कॉल सेंटर में काम करते थे, आज 30,000 करोड़ की एक कंपनी के मालिक हैं। और ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है दोस्तों, बात है साल 2010 की, जब तमाम स्टार्टअप्स इन्वेस्टर से पैसे उठाकर और करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगाकर भी आज बैंकरप्ट हो गए। वहीं जीरोधा ने न इन्वेस्टर से पैसे लिए न मार्केटिंग में पैसे लगाए, जेब भी खाली था, लेकिन आज हर साल 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जीरोधा कंपनी की इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ ही उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के एक मिडिल क्लास फैमिली से, जब केनरा बैंक में काम करने वाले मिस्टर UR कामत के घर नितिन कामत का जन्म होता है। साल था 1979। पिता की जॉब ऐसी थी कि पूरा परिवार एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहा। लेकिन जैसे जैसे निखिल बड़े हुए, उनके पिता को लगा कि अब उन्हें कहीं न कहीं सेटल होना जरूरी है, क्योंकि नितिन के बाद साल 1986 में उनके छोटे भाई निखिल कामत का भी जन्म हो गया था। और एक आम इंडियन पेरेंट्स की तरह वो भी अपने बच्चों को अच्छी नौकरी करते हुए देखना चाहते थे। और इन्हीं सब बातों को सोचकर साल 1986 में वो बैंगलोर में सेटल हो गए। नितिन की एज लगभग 17 इयर्स की हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी ना के बराबर थी। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी उनकी फ्रेंड सर्किल, क्योंकि उनका उठना बैठना मारवाड़ी दोस्तों के साथ था जो हर वक्त धंधे और पैसे की बात करते थे। और इसका असर ये हुआ कि नितिन को लगने लगा कि पढ़ लिख कर लोग सिर्फ नौकर ही बनते हैं, और अगर नौकरी देने वाला बनना है तो कुछ अलग रास्ता चुनना होगा। और वो रास्ता उन्होंने चुना ट्रेडिंग का, शायद एक गलतफहमी के साथ कि ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। उम्र सिर्फ 17 साल थी, इसलिए माँ के नाम अकाउंट ओपन किए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। साथ में वो पढ़ाई भी करते रहे, लेकिन ध्यान हमेशा अर्निंग्स पे ही रहा। ट्रेडिंग से उन्हें अच्छा खासा इनकम होने लगा, इसलिए धीरे धीरे अपनी सेविंग्स के सारे पैसे वो मार्केट में लगाते गए। और हुआ वही जो 95% ट्रेडर्स के साथ होता है। साल 2001-2 के मार्केट क्रैश के दौरान उनका 5 लाख रुपए डूब गया। लेकिन ट्रेडिंग का ऐसा नशा उनके ऊपर सवार था कि अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में लगाना शुरू कर दिए। फिर भी प्रॉफिट नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान स्टॉक मार्केट की बारीकियां उन्हें अच्छी तरह समझ आने लगी। नितिन का ट्रेडिंग के लिए जो पैशन था उसे उनके पेरेंट्स समझते थे, इसलिए उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं था। हालांकि इसी दौरान नितिन ने बैंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, और अब जॉब करना उनकी मजबूरी बन गई। फिर नितिन ने फैसला किया कि वो नाइट शिफ्ट में जॉब करेंगे, ताकि दिन में उन्हें ट्रेडिंग करने का मौका मिले। और सिर्फ 8,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पर वो एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई निखिल कामत उनसे भी 2 कदम आगे थे। वे तो 10th में ही पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में जॉब करने लगे थे। लेकिन उनके पिता को निखिल के ऊपर इतना भरोसा था कि अपनी पूरी सेविंग्स उन्हें ही मैनेज करने के लिए दे दिए। साथ ही निखिल अपने बॉस को भी कन्विंस करके उनका भी फंड मैनेज करने लगे थे। इस तरह 18 इयर्स की एज में ही निखिल एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे। फिर साल आया 2004, जब कामत ब्रदर्स की जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे उनकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। क्योंकि दोनों भाइयों का एक ही पैशन था, स्टॉक मार्केट, और ट्रेडिंग का भी उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था। इसलिए वो कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर साथ आए। और उसी दौरान एक रिच अमेरिकन को उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना इंप्रेसिव लगा कि फौरन 25 लाख रुपीस का चेक देकर उन्हें अपना फंड मैनेज करने का काम दे दिया। और इसी ने कामत ब्रदर्स को मोटिवेट किया एक फंड मैनेजमेंट की कंपनी कामत एसोसिएट्स की शुरुआत करने के लिए। लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां वो स्मूथली डिफरेंट अकाउंट्स में स्विच कर पाए। उन्हें फील हुआ कि स्टॉक मार्केट में काम करना, किसी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना एक आम इंसान के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए वो साल 2006 में रिलायंस मनी के सब ब्रोकर बन गए और तमाम और भी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ काम करने लगे। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा इस इंडस्ट्री को समझने में। वो जान चुके थे कि ब्रोकरेज फीस के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। फिर साल आया 2008, जब मार्केट में कोहराम मच गया। लाखों लोग अपना पूरा इन्वेस्टमेंट गंवा बैठे, और उस अप्स एंड डाउन्स ने भी कामत ब्रदर्स को बहुत कुछ सिखाया। अब समय आ गया था 2010 का, लेकिन दोनों भाई सिर्फ क्लाइंट्स के फंड्स को मैनेज करके खुश नहीं थे, वो इस इंडस्ट्री को ही बदलना चाहते थे। इसलिए नितिन और निखिल कामत ने एक ब्रोकर बनने का फैसला लिया। अब जरूरत थी फंड्स की, जिसे वो VC फंडिंग के जरिए अरेंज करना चाहते थे। लेकिन 2008 के मार्केट क्रैश के तुरंत बाद कोई भी VCs एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म में पैसे नहीं लगाना चाहती थी। इसलिए दोनों भाइयों ने खुद की सेविंग से ही कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। और इस तरह 15 अगस्त 2010 को इंडिया की पहली डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जीरोधा की शुरुआत हुई। और जीरोधा का मतलब है जीरो प्लस रोधा, मींस नो बैरियर्स। और दोस्तों ऐसे ही स्ट्रगलिंग स्टोरी है डिट्टो की, जो एक इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है और फिनसॉर्ट्स के फाउंडर्स ने इसे शुरू किया है। उनके पोटेंशियल को देखकर जीरोधा ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। आज मेडिकल इन्फ्लेशन की रफ्तार हमारी अर्निंग से कहीं ज्यादा है और एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी हमारी पूरी सेविंग्स को ही खत्म कर सकता है। लेकिन आज अपने लिए एक राइट इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल काम है।
मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आया हूँ डिट्टो, जिसने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस, उनकी क्लियर और अनबाइस्ड एडवाइस आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पॉलिसी सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। और ये एडवाइस क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, ये सब कुछ प्रॉपर चेक करके दी जाती है। डिट्टो सभी लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके उन प्लान्स को सजेस्ट करता है जो आपकी नीड्स को परफेक्टली मैच करता हो। और यही नहीं, आप इसके थ्रू अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एक्स्ट्रा फीचर्स की भी डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि नो क्लेम बोनस, फ्री हेल्थ चेकअप्स एंड फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। साथ ही वेबसाइट पर अवेलेबल एजुकेशनल टूल्स इंश्योरेंस के कॉम्प्लेक्स टर्म्स को आसानी से समझने में हेल्प करता है। उनका फ्री कंसल्टेशन टोटली स्पैम फ्री है, यानी कि एजेंट्स के कॉल्स और अननेसेसरी मैसेजेस का भी कोई टेंशन नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिट्टो की टीम डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट के समय भी आपकी पूरी मदद करेगी। इसलिए अगर आप एक स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म के जरिए इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक फ्री कॉल या चैट जरूर शेड्यूल करिए। जीरोधा ने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया। दरअसल शुरुआती दिनों में डे ट्रेडर्स को ही टारगेट किया गया, क्योंकि डिलीवरी में उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उनके शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे, कोई बाहरी फंडिंग नहीं थी और स्टाफ की भी कमी थी, इसलिए मार्केटिंग कैंपेन का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मजबूरी में उन्हें रास्ता चुनना पड़ा याहू मैसेंजर पर चैट ग्रुप्स, फोन कॉल्स और डोर टू डोर मार्केटिंग का। और सही मायने में देखा जाए तो उनके शुरुआती 1000 कस्टमर्स जुगाड़ से आए, क्योंकि ट्रेडर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए राजी करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उनका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था टेक्निकल इशू, क्योंकि एज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म जीरोधा को ये इंश्योर करना था कि उनका ट्रेडिंग सिस्टम रोबस्ट, सिक्योर्ड और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में कैपेबल हो। और कोई भी डाउन टाइम या ग्लिच का मतलब अपने क्लाइंट्स का भरोसा खो देना। और जानते हैं दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ कि सिस्टम क्रैश हो गया और इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि कामत ब्रदर्स की कई रातें बिना नींद के बीत गई। उनकी हिम्मत कई बार जवाब देने लगी, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के सामने उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की, जबकि वो उधार के पैसों पर कंपनी नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए वो एक एक रुपए के खर्च पर नजर रखते थे और कोई भी स्टेप काफी सोच समझ कर उठाते थे। दोनों भाई दिन रात काम करते रहे और जब एक बार चीजें स्ट्रीमलाइन हुई तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को अमल में लाना शुरू किया। उस समय स्टॉक ब्रोकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी ज्यादा परसेंटेज चार्ज करते थे, लेकिन जीरोधा के 20 रुपीज पर ट्रेड के फ्लैट चार्ज ने पूरे ब्रोकरेज इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके रख दिया। लेकिन ज्यादातर पोटेंशियल क्लाइंट्स को ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है और इसमें कुछ न कुछ हिडन चार्जेस जरूर होगा। एक फुल ब्रोकर की तरह रिसर्च सर्विस का ना होना और सेल बाई का रिकमेंडेशन भी ना देना जीरोधा की रिलायबिलिटी पर एक सवाल था। जीरोधा को चलाने में कामत ब्रदर्स के लिए हर तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटजी ही उनके सक्सेस के पीछे की मेन वजह मानी जाती है, और वो था प्रॉफिट के लिए काम करना। जी हाँ दोस्तों, जहां बाकी स्टार्टअप्स तेजी से ग्रोथ करने और करोड़ों रुपए फूंक कर कस्टमर्स बनाने पर ध्यान देते थे, वहीं जीरोधा ने शुरुआत से ही ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम किया। उन्होंने फालतू का एक्सपेंशन नहीं किया, ऑफिस और लग्जरी के ऊपर पैसे बर्बाद नहीं किए। और आपको पता है, जीरोधा के 90% एम्प्लॉइज कोविड के पहले से ही घर से काम करते हैं और आज भी उनका कोई भी ऑफलाइन ब्रांच नहीं है। उनका फोकस होता है कस्टमर्स को लो कॉस्ट पे हाई वैल्यू डिलीवर करने का, और अच्छी सर्विस देकर वो वॉल्यूम में प्ले करना चाहते हैं। जहां उनके कॉम्पिटिटर्स वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए परेशान रहते थे, जीरोधा ने खुद अपने फंड से कंपनी को चलाया और आज तक उसने कभी भी किसी से कोई फंड नहीं लिया। इसीलिए कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने में उन्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसे ही एक बोल्ड डिसीजन ने कंपनी की किस्मत को पलट दिया। बात है साल 2015 की। 5 साल बीत चुके थे और उस समय तक जीरोधा सिर्फ एक्टिव डे ट्रेडर्स को ही टारगेट करती थी। लेकिन उसका नुकसान ये था कि ग्रोथ की रफ्तार काफी धीमी थी। लेकिन कामत ब्रदर्स के एक मास्टर स्ट्रोक से कस्टमर्स का सुनामी आ गया, और वो मास्टर स्ट्रोक था जीरो ब्रोकरेज। जीरोधा ने इक्विटी डिलीवरी के लिए जीरो ब्रोकरेज का ऑफर दिया और कस्टमर्स की उनके प्लेटफॉर्म पर स्विच करने की होड़ लग गई। देखते ही देखते उस समय की मार्केट लीडर ICICI सिक्योरिटीज दूसरे पायदान पर शिफ्ट हो गई और सिर्फ 2015 से लेकर 2020 तक के 5 सालों में जीरोधा का कस्टमर बेस 30,000 अकाउंट से 14 लाख अकाउंट तक पहुंच गया। लेकिन 2015 का ये बदलाव सुनामी का पहला फेज था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। समय था कोविड का, लोग घरों में कैद थे और हाथ में था मोबाइल, वो भी रिलायंस जियो के फ्री इंटरनेट के साथ। सबको स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में मजा आने लगा और उन सबकी पहली पसंद बनी जीरोधा। और देखते ही देखते उनका यूजर बेस 1 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर गया। उनके नए क्लाइंट्स में सबसे ज्यादा संख्या यूथ की थी। जीरोधा की अगली स्ट्रेटजी ने काम किया, क्योंकि जीरोधा ने अपने कस्टमर्स को बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा इनोवेशन किए और उनका फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म काइट लोगों में खूब पॉपुलर हो गया। दोस्तों, जहां इंडिया की मैक्सिमम स्टार्टअप्स या तो बैंकरप्ट हो गई या फिर अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहीं जीरोधा इंडिया के कुछ गिने चुने प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में शुमार है और इसने ICICI, SDFC, मोतीलाल ओसवाल और शेर खान जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ा है। कामत ब्रदर्स ने जीरोधा के अलावा साल 2014 में 50 करोड़ के इनिशियल फंड के साथ रेन मैटर की शुरुआत की थी, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। साल 2019 में ट्रू बीकन और 2023 में जीरोधा फंड हाउस की भी शुरुआत की गई, जो इन्वेस्टमेंट और
फंड मैनेजमेंट का काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जीरोधा कंपनी और कामत ब्रदर्स के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।